हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप मैथ को एंजॉय करें। आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन पर में आया हुआ 2020 में आया हुआ इंटीग्रल इक्वेशन पेपर 5 एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में आज बात करने वाले हैं। इंटीग्रल इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। हमारा प्रयास रहेगा आपको सेकंड ईयर जो लास्ट क्वेश्चन पेपर उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व कराना, ताकि आप सीख सके, ताकि आप आगे बढ़ सकें। जैसा कि आप जानते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, आप सभी को ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप मैथ एंजॉय करते रहें। तो आइए बात करेंगे आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में। तो जो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को आप सभी के साथ लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में। इंटीग्रल इक्वेशन का ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है इससे पहले बात कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है हमारे पास solve the homogeneous integral equation, solve the homogeneous integral equation, solve the homogeneous integral equation GS equal to lambda 0 to 1 e की पावर s e की पावर t gt dt। ठीक है जी। तो हमें क्या करना, सोल्व करना है होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन को। तो आइए कैसे करें सोल्व, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स है, ये बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो बेसिक कंसेप्ट है आप स्टडी कर ही चुके हैं, उम्मीद आपने देखा होगा लास्ट जो क्लासेस हमारे इससे पहले इंटीग्रल इक्वेशन बेस्ड जो जिसमें हमने बहुत सारे जो बेसिक मेथड्स थे उनको हम सोल्व कर चुके हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टी की जो टर्म हमारे पास टी टर्म जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको हम किसी क्वेश्चन नाम देंगे। तो हम वी कैन राइट क्या करेंगे, जीएस इक्वल टू लैम्डा सी ई की पावर एस, वेयर जो हम नाम देंगे वेयर c was equal to 0 to 1 e की पावर t gt dt। हम इस नाम देंगे। हमने क्या कहा कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास उनको क्या नाम देंगे, हमारे पास जो भी t की टर्म है हमारे पास उसको नाम देंगे हम किसी कांस्टेंट c की इक्वल। हमने कहा c was equal to integral from 0 to 1 e की पावर t gt dt। then we can write gs equal to lambda into this term will be equal to c into e की पावर s। अगेन हम क्या करेंगे, हमें हमारे पास क्या है लैम्डा सी की एस हमारे पास ये टर्म एंड सी वाज इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है जी। तो ये बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, जो सी हमारे पास सी वाज इक्वल टू क्या था 0 to 1 e की पावर t gt dt। अगेन अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जीएस था हमारे पास, ये यहाँ पे एस को टी पुट करेंगे, वी नीड टू पुट एस इनटू टी। तो जीटी क्या होगा हमारे पास, जीटी विल बी इक्वल टू लैम्डा सी ई की पावर टी। ये टर्म होगी हमारे पास, जहां पे g ऑफ s हमारे पास दैट वाज इक्वल टू लैम्डा इनटू c इनटू e की s। अगेन वी नीड टू पुट s रिप्लेस बाय t सो दैट वी कैन पुट द वैल्यू हियर। तो s को t पुट करें तो क्या होगा, लैम्डा c की पावर t पुट करें, यहाँ पे c क्या था हमारे पास दैट वाज इक्वल टू दिस, पुट करें तो क्या होगा c वाज इक्वल टू 0 to 1 e की पावर t gt वैल्यू क्या थी, अभी हमने ली थी हमारे पास क्या थी, gt वैल्यू क्या थी, लैम्डा इनटू c इनटू e की पावर t, लैम्डा इनटू c into e की पावर t dt। अगेन इट विल बी लैम्डा कांस्टेंट अब आएगा, c भी कांस्टेंट अब आ जाएगा, e की पावर 2t हो जाएगा हमारे पास, e की पावर 2t, क्योंकि t प्लस t जब हमारे पास मल्टीप्लाई में हमारे पास बेस सेम हो तो पावर ऐड कर देंगे, t प्लस t 2t हो जाएगा। और क्या होगा इसका इंटीग्रल होगा, क्या होगा इसका इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल 0 to 1 e की पावर 2t dt। ठीक है जी। अब e की पावर 2t का इंटीग्रल क्या होगा, e की पावर 2t by 2 होगा। अगेन वी कैन राइट इट विल बी लैम्डा c e की पावर 2t by 2। अगेन लिमिट फ्रॉम 0 to 1। अगेन अब आप t की जगह यहां पे पुट करो 2 पुट, एक बार t की जगह 1 पुट करोगे और एक बार क्या पुट करोगे 1 0 पुट करोगे तो क्या होगा, देन वी गेट लैम्डा इनटू c e की पावर 2 by 2 e की पावर 0 क्या होता है 1 हो जाएगा 1 by 2। और वी कैन राइट c was equal to क्या हो जाएगा हमारे पास, c को इस तरह हमारे पास कॉमन तो वी कैन राइट c माइनस लैम्डा c by 2 e की पावर 2 minus 1 equal to 0।
और यदि c को कॉमन ले लें हमारे पास, वी कैन राइट क्या हो जाए हमारे पास 1 माइनस लैम्डा बाई 2 इंटू ई की स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड वी कैन राइट c, यहाँ पे एलसीएम ले लें हमारे पास तो क्या होगा 2 एलसीएम आएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू ई की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0। देखो हमने क्या किया, तो कुछ नहीं, जस्ट हमने सिंपल कैलकुलेशन की है। वी जस्ट राइट c इक्वल टू लैम्डा इंटू c की पावर 2, क्यों आया हमारे पास t से 1 पुट कर, t इंटू 1 2 इंटू 1 विल बी 2 e की पावर 2 माइनस e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 बाय 2। ठीक है जी, तो लैम्डा c की पावर 2 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 आ गया, तो इनका एलसीएम 2 आएगा, लैम्डा c इंटू e की पावर 2 माइनस 1 आएगा, लैम्डा इंटू c e की पावर 2 माइनस 1 आएगा। इसको इस तरफ लेके हमारे पास लेफ्ट साइड ले तो साइन प्लस था तो माइनस को इस तरफ आएगा, तो हमारे पास क्या होगा, देन वी गेट हमारे पास क्या होगा, वी गेट c को बनाएगा 1 माइनस लैम्डा बाय 2 e की पावर 2 माइनस 1, अगेन एलसीएम विल बी 2 होगा, 2 माइनस लैम्डा इंटू e की पावर 2 माइनस 1 होगा हमारे पास, अगेन इसको 0 पुट करेंगे। अब यहां से क्या रिजल्ट होगा, या तो हमारे पास अब दो टर्म की प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 होगा या ये टर्म 0 होगी, c कैन नेवर बी 0। यदि c 0 होता है हमारे पास तो क्या रिजल्ट आ गया यहाँ से, इफ c 0 लेंगे हमारे पास क्या होगा, gs विल बी 0, यदि c 0 होगा यहाँ पे तो gs विल बी 0 एंड इट विल बी ट्रिवियल सॉल्यूशन। और जब भी हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, अगेन वी अगेन टॉक अबाउट द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इज नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो देयरफॉर c कैन नेवर बी 0। इट मींस क्या होगा हमारे पास, यदि c 0 नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, it means this whole term will be equal to 0, it means this whole term will be equal to 0, it means what we get हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास we get लैम्डा 1 by 2 था हमारे पास, टर्म के अंदर क्या था अंदर 2 माइनस लैम्डा इंटू e का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, अगेन we get लैम्डा will be equal to 2 अपॉन में e की पावर 2 माइनस 1, हमारे पास क्या है यहाँ से, जिसको 2 by 2 1 हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा बाई 2 into e की स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो लैम्डा वैल्यू क्या है 2 by e का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास, इट वाज द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। ठीक है जी, देखो हमने क्या कहा, इससे एक स्टेप को साथ एक्स्ट्रा, इफ c0, यदि हमारे पास इफ c is equal to 0 देन क्या होगा, gs will be equal to 0, क्योंकि gs में c की टर्म थी, gs 0 मतलब क्या होगा, हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया, बट वी अगेन टॉक अबाउट ऑलवेज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, देयरफॉर c कैन नेवर बी 0, c 0 नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, द होल टर्म विल बी इक्वल टू 0 जो प्रोडक्ट में थी, इट मींस लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 बाय e का स्क्वायर माइनस 1 होगा, अगेन इट विल बी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब लैम्डा की जो वैल्यू हमारे पास आई स्टार्टिंग पे हम पुट करें हमारे पास, तो क्या होगी हमारे पास, वी हैव gs वाज इक्वल टू क्या था, क्या था हमारे पास लैम्डा c e की पावर s, लैम्डा वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन में e का स्क्वायर माइनस 1 इनटू c इनटू e की s। ठीक है जी, अगेन ऑल दीज आर द कांस्टेंट टर्म, 2 c e स्क्वायर माइनस 1 ऑल आर द कांस्टेंट टर्म, अगेन वी कैन टेक इट एज c1 e की पावर s, वेयर हम कहेंगे हमारे पास वेयर जो c1 हमारे पास वाज इक्वल टू 2c अपॉन में e की पावर 2 माइनस 1, इट वाज अगेन ए न्यू कांस्टेंट। न्यू कांस्टेंट क्यों कहा हमने, क्योंकि हमारे पास सारी हमारे पास क्या हमारे पास सीधी बात है, हमारे पास वी अगेन हैव ऑल द कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट था, e क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है 2.7 समथिंग वैल्यू होती है, दैट इज आल्सो कांस्टेंट, तो होल कैलकुलेशन विल बी अगेन ए न्यू कांस्टेंट। तो हमने कहा कि वी गेट gs वाज इक्वल टू gs इज इक्वल टू क्या है, इट वाज इक्वल टू c1 e की s, अगेन हमने कहा कि हमारे पास वी कैन राइट, वी कैन से ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा जिसकी वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट आएगी, और यदि बात करें gs इक्वल टू e की पावर s, इट इज द हमारे पास क्या होगा, आइगन फंक्शन होगा, e की पावर s इज द आइगन फंक्शन, इज द आइगन फंक्शन corresponding to आइगन वैल्यू, corresponding to आइगन वैल्यू 2 by e की पावर 2 माइनस 1। ठीक है जी, तो हमारे पास ये क्या इस तरीके सोल्व करेंगे। आइए दोबारा बात करते हैं हमने क्या सीखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल हमारे पास जो एग्जाम में आया हुआ है। देखो हमें क्या करना था, सोल्व करना था किसी भी होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन को, gs वाज इक्वल टू लैम्डा इनटू 0 टू 1 इंटीग्रल e की पावर s e की पावर t dt dt। gs को हमने क्या किया, हमारे पास जो भी t में वेरिएबल टर्म उसको नाम किस कांस्टेंट दे देंगे सबसे पहले हमने, तो हमारे पास वेरिएबल t एक तो ये था, एक dt था, dt था, इंटीग्रल था, हमारे पास नाम दिया c की पावर, c वाज इक्वल टू 0 टू 1 इंटीग्रल e की पावर t dt dt।
Therefore we can write GS will be equal to lambda into C e की पावर s लिख दिया हमने। लिखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम करेंगे हमारे पास that will be GT will be क्या आ गया हमारे पास लैम्डा इंटू सी ई की पावर टी, क्योंकि हमारे पास जीटी जो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो एस की जगह टी पुट कर दिया तो जीटी क्या हो जाएगा लैम्डा सी की पावर टी हो जाएगा। अगेन यदि बात करें हमारे पास हमने क्या लिखा सी वाज इक्वल टू क्या था 0 to 1 ई की पावर टी जीटी dt। अगेन जीटी क्या है हमारे पास अगेन जीटी विल पुट की सी इनटू ई की पावर टी dt कर दिया हमने पुट सी लैम्डा सी की पावर टी पुट कर दी वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे हमने अभी फाइंड आउट की थी जीटी वाज इक्वल टू लैम्डा इनटू सी इनटू ई की पावर टी पुट की मैंने यहाँ पे वैल्यू किसकी इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे ठीक है जी ये वैल्यू पुट कर दी। अगेन e की पावर t इनटू e की पावर t विल बी की पावर 2t होगी क्योंकि बेस और पावर ऐड कर सकते हैं। लैम्डा एंड c वाज द कांस्टेंट टर्म हमने बाहर निकाल दिया इनको इंटीग्रल से। देयरफॉर e की पावर 2t का इंटीग्रल क्या होगा e की पावर 2t बाय 2 होगा 0 to 1 लिमिट थी पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर 2 हो जाएगी हमारे पास बाय 2 माइनस e की पावर 0 क्या तो 1 होता है बाय 2। ध्यान दें बहुत सारी गलती क्या करते हैं यहाँ पे e की पावर 0 को जो लिखते हैं यहाँ पे e की पावर 0 1 होती है 1 by 2 होगा। अगेन c वाज इक्वल टू दिस इसको इस तरफ लेके आएंगे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इसको इस तरफ लेके आएंगे हमारे पास इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा देन व्हाट वी गेट हमारे पास क्या आएगा लैम्डा c माइनस लैम्डा c by 2 into e की पावर 2 minus 1 होगा हमारे पास। वी अगेन क्या मिलेगा हमारे पास क्या टर्म आएगी वी गेट हमारे पास क्या आएगा ठीक है जी c कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहाँ से क्या हुआ दो टर्म की मल्टीप्लाई 0 इट मींस आइदर c0 आइदर दिस टर्म विल बी 0। यदि हमने कहा कि c0 होता है केस 1 लेते हैं हमारे पास इफ c0 यदि c0 होता है तो हमारे पास gs विल बी 0 क्योंकि gs क्या था हमारे पास gs वाज इक्वल टू लैम्डा c की पावर s था। यदि हमारे पास क्या होता है c0 होता तो हमारे पास होल टर्म विल बी 0 इट विल बी ट्रिवियल सॉल्यूशन। बट अगेन जब हम किसी भी इक्वेशन सॉल्यूशन निकालते हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे वी कंसीडर द सेकंड टर्म विल बी 0 जो दो टर्म थी हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर दैट विल बी 0 हम कह रहे थे एक 0 होगी ये 0 तो नहीं हो सकती यदि 0 होती है तो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में ये टर्म जो लेंगे यहां से लैम्डा वैल्यू निकाली हमने वी गेट द लैम्डा वैल्यू क्या आएगी 2 by e का स्क्वायर माइनस 1 इट इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू। इसे क्या बोलते हैं हमारे पास इट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू हमने पुट कर दी हमारे पास जो आई लैम्डा वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में दैट वाज लैम्डा इनटू c इनटू e की s लैम्डा वैल्यू 2 by e का स्क्वायर माइनस 1 आगे हमारे पुट कर दी हमारे पास क्या आया all these are constant 2c e की पावर 2 minus 1 all these are constant we again name it as a new constant that is equal to c1 2c upon e का square minus 1 take it as c1 so we get c gs equal to c1 into e की s। again we get a different value we get a infinite solution depending on the value of c1 value put करेंगे we get infinite solutions। but यदि हम बात करें हमारे पास gs equal to e की s that is the eigen function corresponding to the given eigen value lambda equal to 2 upon e की पावर 2 minus 1। तो इस तरीके से आप इंटीग्रल इक्वेशन के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं इक्वेशन सॉल्व करना आपको फ्राइडोमेट्रिकल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं। गिवन इक्वेशन वाज फ्राइडोमेट्रिकल इक्वेशन क्योंकि अपर लिमिट हमारे पास एक कांस्टेंट थी। इस तरह वोल्टेज इंटीग्रल के बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं हम प्रोवाइड करेंगे आपको बहुत सारे सेशंस प्रैक्टिस करें लिख के देखिए आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। अगेन थैंक यू फॉर विद अस कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स थैंक यू।